एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज से हमारे चैनल पे स्टार्ट हो रहा है मिशन संपूर्ण। अब बेसिकली गाइज इस मिशन के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, जिन्होंने भी मेरा कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा है, एंड काफ़ी लोगों ने इस मिशन को स्टार्ट भी कर दिया। इवन दे हैव कंप्लीटेड देयर डे 1 एंड डे 2 टारगेट्स ऑलमोस्ट। अब इस मिशन की स्टार्टिंग डेट वैसे तो 23 जून थी, क्योंकि मैंने इस मिशन को उसी दिन लॉन्च किया था। बट अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो एंड यू वांट टू ज्वाइन इनटू दिस मिशन, देन आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो इस मिशन के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। गो एंड चेक आउट द PDF। एंड गाइज, अगर आपको PDF पढ़ के भी समझ में नहीं आता है कि आप इस मिशन को कैसे ज्वाइन कर सकते हो या फिर इस मिशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, तो आप वेट कर सकते हो मेरे चैनल पे एक शॉर्ट अपलोड का, बिकॉज मैं जल्दी ही एक शॉर्ट अपलोड करने वाली हूँ। उसमें इस मिशन के बारे में मैं हर एक डिटेल शेयर करूंगी अलॉन्ग विद द डिटेल्स कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो इस मिशन का सबसे पहला पॉइंटर होता है टू डू लिस्ट बनाना। तो वो आप पिछली रात बना के भी सो सकते हो, या फिर जिस दिन आप डे स्टार्ट कर रहे हो उस दिन भी सुबह उठ के बना सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी अपनी डायरी में सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा है। सारे टास्क हर एक दिन के लिए असाइन करके रखे हैं। वो सारे एडिट होते रहेंगे जैसे जैसे वो दिन पास आता रहेगा, बिकॉज वी डोंट नो कि हर एक दिन क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बिकॉज देखो, हमारी पढ़ाई के अलावा भी काफी सारी चीजें होती है जो कि दिन में प्लान होती हैं। जैसे घर का काम हो गया फॉर द गर्ल्स, अगर वो करती हैं तो, एंड बॉयज जैसे बाहर का काम हो गया, घर के बाहर का काम जो मम्मी दे देती है। तो ऐसा ना काफी ज्यादा अनडिसाइडेड टास्क जो है वो हो जाते हैं पर डे में। तो उसके लिए हमें अपना टाइमिंग जो है और अपना जो शेड्यूल है उसको चेंज करना पड़ता है। इसलिए आप अपने जो टास्क है वो हर दिन के लिए असाइन रखो पहले से ही बैकअप में। बट थोड़ा सा ऐसा बफर टाइम भी छोड़ना कि हाँ भाई, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा काम आपको मिलता है तो आप उस टाइम पे वो काम कर सको। बट अगर आपको कोई भी काम नहीं मिलता उस दिन में एक्स्ट्रा, तो आप उस वाले बफर टाइम को अपने पढ़ाई के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हो। गाइस, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो मॉर्निंग का टाइम रहता है 6 से 7 बजे तक वो फ्री रहता है। मतलब उससे पहले मैं जितना भी पढ़ना चाहती हूँ उतना पढ़ सकती हूँ। उसके बाद मैं मम्मी की हेल्प कराती हूँ। तो ये जो काम होता है घर का, ये सब खिंच जाता है 10-11 बजे तक। मतलब अपना भी नहाकर एंड घर का काम वगैरह कर क्लीन वगैरह कर सब कुछ जो है वो 10-11 बजे आराम से बच जाते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको जिस दिन की क्लिप्स दिखा रही हूँ ना, यहाँ पे मैं ना 6 बजे उठी थी। थोड़ा सा लेट हो गया था। वैसे तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, बट अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा उठने का। एंड मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है स्कूल खुलने के बाद मैं 5 बजे कैसे उठने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरा पूरा शेड्यूल बन रखा है कि 6 बजे ही उठना है। मतलब मैं जितने भी अलार्म लगा लूँ 4 बजे तक के, मैं अब नहीं उठ पाती हूँ बेसिकली, बिकॉज अब मेरे को थोड़ा सा ना आलस आने लग गया सुबह उठने में। बट आई विल ट्राई कि ये थोड़ा सा जो हैबिट है वो दोबारा से मैं वही 4 बजे वाली डालने लग जाऊँ। बिकॉज अगर मैं सुबह नहीं उठूंगी तो मेरे पास जो पढ़ाई का टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, सेल्फ स्टडी का टाइम। इसलिए आई विल बी गेटिंग टू माई हैबिट अगेन। तो गाइज, इस दिन भी मैं 6 बजे उठी थी एंड उसके बाद 7 से 8 बजे तक अपना सुबह का काम वगैरह करके ना, मतलब अपना नहा धो के, अपनी स्टडी टेबल क्लीन करके, अपना बेड क्लीन करके मैं पढ़ने बैठ गई। ठीक है। एंड मम्मी भी लाइक कि घर का काम नहीं कराना है क्या, घर में हेल्प नहीं करनी। उसके बाद मैं थोड़ा सा घर का काम करवाने चली गई थी। सो मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया आने में, एंड देन मैं थोड़ा सा लेट पढ़ने बैठ गई थी। मतलब मैं 8 बजे फाइनली पढ़ने बैठी थी। उसके बाद मेरे को जाना पड़ा था 8:30 बजे, एंड देन मैं वापस आई थी अराउंड 10 बजे। आई डोंट नो व्हाट वाज द टाइम, बट थोड़ा सा टाइम लग गया था मुझे। 1 घंटा 2 घंटा तो लग गया था घर का काम करने में। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 8 बजे मैं पढ़ने बैठी थी, बट 10 बजे तक मैंने अपना पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया था। मतलब ये 1 आवर एंड 45 मिनट्स का लेक्चर था। इसमें से मैंने आधे घंटे का लेक्चर ऑलरेडी देखा हुआ था। तो आप बाकी टाइम लगा लो कि कितनी देर मैंने घर का काम किया होगा एंड कितनी देर मैंने ये लेक्चर कंप्लीट किया होगा। ओके गाइस, सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, मतलब टू डू लिस्ट में एज आई हैव रिटन ऑलरेडी कि आई हैव टू कंप्लीट 1 चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड अब ये जो चैप्टर है ये 12th का नहीं है, ये 11th का ही है। तो जैसा हमें पता है कि हमारे 11th में टोटल 2 चैप्टर्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एक तो था ये सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वाला, एंड सेकेंड जो चैप्टर था वो था हाइड्रोकार्बन्स। अब चलो मान लेते हैं किसी पॉइंट तक मुझे इस चैप्टर का थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हाँ इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, वो मैंने लिटरली खोल के तक नहीं देखा है। एंड इट वाज द एंड ऑफ द ईयर। मेरी कोचिंग में भी मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की थी। आई वाज ऑनलाइन एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग फ्रॉम दैट चैप्टर। एंड इवन अगर स्कूल की बात करें तो उसमें हमें ये चैप्टर कब खुलवाया था ये ही मुझे याद नहीं है, क्योंकि स्कूल में ये चैप्टर तो इतने अच्छे से बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं गया, मतलब पढ़ाया ही नहीं गया स्कूल में। तो इस चैप्टर में, मतलब हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में क्या चीज़ें हैं इसका मुझे सिंगल आइडिया भी नहीं है। एंड अगर मुझे क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती होगी, सो हाउ कुड आई बिगिन विद क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड इवन मेरे यूटी एग्जाम्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट 2 चैप्टर्स ही आने वाले हैं। हेलो एल्केन्स वाला चैप्टर है एंड सेकंड जो कीटोन्स वगैरह चैप्टर है वो वाला, एंड दोनों कंप्लीट चैप्टर आ रहे हैं। तो उसके लिए आई नीड टू डू कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं 1 शॉट लेक्चर से कर रही हूँ, बिकॉज ये चैप्टर जो है थोड़ा बहुत तो मेरे को आइडिया है, तो इससे जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट स्किप करूँगी बिकॉज आई नो दैट पार्ट। बाकी आइसोमेरिज्म से मुझे थोड़ा सा कंटिन्यू करना है। जल्दी से स्पीड बढ़ा के इसे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन्स पे जाएंगे अगले दिन, मतलब जितना भी मैंने प्लान कर रखा है कि कब मुझे वो चैप्टर कवर करना है। सो अकॉर्डिंग टू माई लिस्ट आई विल बी गोइंग, एंड फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद गाइज मैंने पूरा आफ्टरनून तक अपने पूरा का पूरा ये 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। एक तो सोल्यूशंस वाला था एंड ये एक केमिस्ट्री का था। ये मैंने ऑफ कैमरा जाके किया था। उसके बाद गाइज मेरा टाइम आ गया था एडिटिंग का। तो 12 बजे मैंने एक एडिट करके वीडियो
वीडियो जल्दी से पोस्ट कर दी थी। एंड उसके बाद मैं शाम को आई गेस दोपहर का टाइम था जब मैं पढ़ने बैठ गई थी, फाइनली लाइक 2-3 बज रहे थे। हाय गाइस, सो राइट नाउ आई एम डूइंग बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स एंड मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। बेसिकली हमें टोटल 13 एक्सपेरिमेंट्स लिखने हैं इसके अंदर एंड आई एम ऑन द 8th एक्सपेरिमेंट राइट नाउ। एंड मैंने डायग्राम साथ साथ ड्रॉ नहीं करी है बिकॉज मैं सोच रही हूँ पहले लिखने का रिटर्न काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में जाके डायग्राम्स ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर ली हैं, लाइक आई गेस 4-5 एक्सपेरिमेंट्स की किया हुआ है मैंने ड्रॉ। जैसे 4th एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे मैंने 4th एक्सपेरिमेंट की आधी ही ड्रॉ की है, इसके बाद से मैंने छोड़ दिया था कि पहले रिटर्न काम कर लेते हैं, फिर बाद में डायग्राम्स एक साथ ही ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे आई वाज़न्ट एबल टू शूट एनीथिंग आउट बिकॉज यहाँ पे मेरा जो कंटेंट है जिससे मुझे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने हैं वो मेरे फ़ोन में है बिकॉज मैम ने व्हाट्सएप पर भेजा हुआ है, इसलिए मैं उसी से कंप्लीट कर रही हूँ एंड आई कैन नॉट शूट दिस पार्ट। बट यहाँ पे मैं आपको बस अपडेट कर रही हूँ कि मेरे टू डू लिस्ट का जो अगला काम है कि प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने बायोलॉजी के, यहाँ पे मैं वो स्टार्ट कर दिया है एंड आई एम कंप्लीटिंग इट राइट नाउ। हाय गाइस, सो अभी हो रही है शाम एंड आई एम लेफ्ट विद द मेजर पोर्शन ऑफ फिजिक्स। जब तक जिएगी हमारी जान लेकर रहेगी। बिकॉज अगर आपने मेरी टू डू लिस्ट को ध्यान से पढ़ा होगा सो यू विल गेट टू नो कि उसमें मेजर पोर्शन फिजिक्स का ही था जो कि मुझे कवर अप करना था। एंड मेरे को ये खुद नहीं पता है कि मैंने कौन से टाइम में बैठ के टू डू लिस्ट बनाई थी अपने लिए, मैंने डेली टास्क असाइन किए थे अपने लिए। बिकॉज अगर मैं अपनी टू डू लिस्ट को अब देखूँ ना तो मैं सोचती हूँ यार मैंने क्या किया है, मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा ओवरबर्डन कर दिया। आई वाज लाइक कि भाई मेरे पूरे दिन में ये सब कुछ कर ही लो। अबे एक वीडियो ठीक से बन जाने देना है भाई। तो हाँ, आई वाज लाइक कि मैं पूरे दिन में कंप्लीट कर लूँगी आराम से। देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है मेरी डायरी जिसमें मैं सब कुछ नोट डाउन करती हूँ। उसके अंदर मेरा पेंडिंग काम जितना बचा हुआ है, जितने बैकलॉग्स है, उसमें सब कुछ इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है। एंड उन्हीं चीज़ों को देखने के बाद मैं अपने डेली टास्क को असाइन करती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी इस मिशन को स्टार्ट करने से 1-2 दिन पहले असाइन कर लिए थे कि हाँ भाई इस दिन मैं ये टास्क करूँगी, तब जाके मेरा हॉलीडे होमवर्क एंड बैकलॉग्स कंप्लीट हो गए। तो उस टाइम में मैं इतने मोटिवेटेड थी कि भाई हाँ मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगी एंड मैं एक दिन में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें कर लूँगी। एंड उसी मोटिवेशन की वजह से मैंने आज के दिन के लिए बहुत सारे लेक्चर्स मतलब अपने टू डू लिस्ट में लिख लिए हैं। अगर आप सोचो आज मेरा जो है नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला था PW में बैच में मेरा, एंड वो है 1 hour and 45 minutes का, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने लिखा हुआ है कि मैं 2 लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के लूँगी जो कि मेरे बैकलॉग में पड़े हुए हैं एंड वो 2 घंटे के अराउंड के होते हैं एक लेक्चर, ठीक है। वो भी मैंने ऐड कर लिया। साथ साथ मैंने ये भी लिख दिया कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी जो फर्स्ट चैप्टर है ना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाला, वो भी मुझे कंप्लीट करना है क्योंकि उसके भी मेरे 2-3 लेक्चर्स आएंगे बचे हुए हैं, वो भी 1.5-2 घंटे के तो है ही। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं कोई एक्स्ट्रा काम रखूँ बिना बस ये लेक्चर्स रखूँ तब भी मेरा पूरे दिन में मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। लेकिन इनके साथ साथ मैंने क्या क्या चीज़ें रखी है, बायो के प्रैक्टिकल्स, बायो का प्रोजेक्ट, साथ साथ केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिखी थी। बट डोंट वरी, इसको हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देंगे। अब गाइज हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैलेंज और मिशन। तो गाइज अगर आप किसी पर्टिकुलर दिन में ज़्यादा टास्क ऐड कर लेते हो एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर फीलिंग वेरी ओवर बर्डन कि आज मैं थोड़े से ज़्यादा ही टास्क ऐड कर लिए, तो आप उसको अगले दिन पे शिफ्ट कर सकते हो। दिस इज़ ओनली व्हेन यू फील कि आप ओवर बर्डन हो रहे हो एंड आपने ज़्यादा ही जो टास्क है वो ऐड कर लिए हैं, तभी आप अगले दिन पे शिफ्ट करना उस टास्क को, वरना ट्राई करना कि आपकी पूरी जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो रही है। अब आप मेरी लिस्ट को देख के ही पता लगा सकते हो कि मैंने ओवर बर्डन से भी ज़्यादा ओवर बर्डन कर लिया है। तो इसलिए आई विल बी साइनिंग सम टास्क टू द नेक्स्ट डे। बट मेक श्योर अगर आप किसी दिन ओवर बर्डन होते भी हो एंड अगले दिन पे वो टास्क शिफ्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसी अगले दिन में वो कंप्लीट कर लो, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। एंड आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट कि ये जो मैं टास्क अगले दिन पे शिफ्ट कर रही हूँ वो मैं अगले दिन ही कंप्लीट कर लूँ, यानी Day 2 पे इस मिशन के, जो कि आपको दिख जाएगा Day 2 वाली वीडियो में। तो अभी के लिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेट्स गेट बैक, टाइम बहुत कम है। अब गाइस यहाँ पे मैंने सारा का सारा काम तो आपको कैमरे के नीचे नहीं दिखाया बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग, वरना ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाती है। लेकिन जो जितना पढ़ा मैंने उतना रिकॉर्ड करने की कोशिश ज़रूर की है, मतलब आपको बताने की एंड अपडेटेड रखने की कोशिश की है कि हाँ भाई कब मैं कौन सा काम कंप्लीट कर रही हूँ एंड मेरा टू डू लिस्ट का कितना पोर्शन कंप्लीट हो पा रहा है मुझसे। तो यहाँ पे मैं अकॉर्डिंगली अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था फिजिक्स का। ये मेरा नया चैप्टर है जो कि हमारे बैच में स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 4। एंड गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने थोड़ा सा ना ज़्यादा ही काम दे दिया था अपने आप को एंड मैंने बाकी सारे दिन में भी ज़्यादा ही काम दे रखा है अपने आप को। एंड इसका रीज़न ये है कि मेरे एक तो बैकलॉग्स बने हुए हैं, अलॉन्ग विद दैट मेरे पास हॉलीडे होमवर्क है, अलॉन्ग विद दैट जैसे स्कूल स्टार्ट होंगे वैसे ही मेरे यूटी एग्जाम्स भी हैं। तो अगर इतना सारा काम हो आपके पास एंड छुट्टियां जितनी ही कम बची हो तो आपको हर एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा काम ही असाइन करना पड़ेगा खुद को। बट गाइज आप लोग अपनी लिमिट के हिसाब से जो अपना काम ऐड करना है ताकि आप डिमोटिवेट ना हो जाए एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी टू डू लिस्ट कंप्लीट ना हो पाए। तो ट्राई करना कि आप जितना कर सकते हो उतने ही टास्क आप ऐड करो टू डू लिस्ट में एंड आपको नेक्स्ट डे पे शिफ्ट नहीं करने पड़ रहे हैं। बट यहाँ पे मेरे को थोड़े से एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे गाइज बिकॉज मेरे को आपको अपने आप को ना थोड़ा सा
मतलब पुश करना पड़ेगा कि जल्दी कंप्लीट कर, तेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत कम छुट्टियाँ बची हैं एंड छुट्टियाँ खत्म होते ही तेरे एग्जाम्स भी हैं एंड हॉलीडे होमवर्क भी जल्दी ही कंप्लीट करना है एंड ऑल्सो यू नीड टू स्टडी फॉर AIATS टू। तो हाँ गाइज, मैं अपने आप को ऐसे मोटिवेट करती हूँ कि हाँ भाई करती रहे, तेरे पास टाइम कम है बट काम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे गाइज मैं अपना हॉलीडे होमवर्क स्टार्ट कर दिया था बायोलॉजी का एंड यहाँ पे मेरे को प्रोजेक्ट बनाना था। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो मैंने 11th में ही कंप्लीट कर लिया था। बेसिकली हमारे मैम ने बोला था 11th में कंप्लीट कर लो एंड फिर 12th में ना इसको ही एडिट करके जो है हम सबमिट कर देंगे ताकि तुम्हारा 12th में वेस्ट ना हो टाइम। अब यहाँ पे मैम ने बोलता कि बस जहाँ पे मैंने सिग्नेचर किए हैं ना एंड जहाँ पे तुमने डेट डाली हुई है, क्लास मेंशन करी हुई है, बस वो वाले पेज जो है वो रीराइट कर लेना बिकॉज वाइटनर वगैरह नहीं चलेगा। एंड इवन मैम ने सिग्नेचर किया होगा तो मैम के सिग्नेचर पे मैं वाइटनर कैसे लगा दूँ। एंड मैम बोल रही थी कि आप बस ये 1-2 पेज जो है वो नए लिख लेना एंड 1-2 पेज इसमें ऐड कर लेना, लाइक जो लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, लेटेस्ट अपडेट्स होंगे ना कोई भी टॉपिक को लेकर, जो भी आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट्स हैं बस उन चीज़ों को और ऐड कर लेना एंड देन इट विल बी डन। तो गाइज़ मेरा ना बायोलॉजी वाले प्रोजेक्ट का भी मेजर पोर्शन कवर अप हो गया है। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था। मेरे को क्या करना था, बेसिकली 2 पेजेस को जो है वो चेंज करना था। सबसे पहले तो ये सर्टिफिकेट वाला पेज जो कि मुझे चेंज करना था बिकॉज इसमें मैम के सिग्नेचर जहाँ पे थे एंड वहाँ पे डेट लिखी गई थी, वहाँ पे मुझे चेंजेस करने थे बिकॉज यहाँ पे अभी हमें 12th के लिए एडिट करना है इस वाले प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे मैंने वही चेंज किया है। एक बिब्लियोग्राफी में चेंज किया है बिकॉज यहाँ पे मैम ने साइन कर रखा था डेट के साथ, तो हमें ये पेज भी चेंज करना पड़ा। तो मैंने इतने चेंजेस में अभी किए हैं। साथ ही साथ मैंने रिसर्च करी है गूगल पे ताकि मुझे कुछ रिसेंट न्यूज़ कटिंग्स मिल सकें। तो मैंने वो लिया है स्क्रीनशॉट्स एंड और, ताकि मैं उसमें से मतलब फोटो स्टेट करा सकूँ। साथ साथ कुछ जो मेजर पॉइंट है, डिटेल है उस न्यूज़ के बारे में वो थोड़ी सी लिख सकूँ, वो करना बाकी रह गया है। एंड अभी एक और चीज़ है, एक और पेज मुझे बनाना है, वो है न्यूज़पेपर कटिंग्स का। तो वो भी मेरा रेडी है। उसके भी मैंने 4 फोटो मतलब पिक्चर्स सेलेक्ट कर ली हैं एंड बस मुझे फोटो स्टेट करानी है। अब मेजर काम इस प्रोजेक्ट का बचता है कल जाके फोटो स्टेट कराना एंड उनको बस इस फाइल के अंदर ऐड करना एंड दैट्स इट। ये वाला प्रोजेक्ट भी एंड ये वाला काम भी हमारा कट हो चुका है। तो टू डू लिस्ट में इसे भी हम कैंसिल ऑफ कर देते हैं फाइनली। अब गाइज ये तो रहा मेरा अपडेट। मैंने थोड़े से जो एक्स्ट्रा काम डाले थे वो थोड़े से पेंडिंग रह गए हैं, जो कि लेक्चर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी की एंड चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स। तो इसको मैं कल शिफ्ट कर रही हूँ बट कल पक्का कंप्लीट कर लूंगी। अब गाइज आप लोग को क्या करना है, आप अपने ना डे 3 के टास्क जो है वो इस वीडियो के नीचे डाल दो एंड जैसे डे 4 स्टार्ट होगा वैसे यहाँ पे आके जो है वो अपनी कमेंट को एडिट करना एंड मेरे को बताना कि आपने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है या फिर नहीं कर लिया है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं जितने भी कमेंट्स देखे हैं आप लोगों को मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने लिमिट के हिसाब से ही अपने जो है काम वो दे रहे हो टू डू लिस्ट में। एंड ऑल्सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिकॉज आपको इस चैलेंज की जो अपडेट है वो रेगुलर ही मिलेंगे। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे हमेशा आपको अपडेटेड रखूंगी कि आपको अब क्या करना है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग सो मच पार्टिसिपेशन। आई लव यू ऑल सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।